जो महाबोधि महाविहार है और जिस पर आंदोलन किया जा रहा है, जो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर लोग बैठे हैं, बहुत भिक्खु बैठे हैं और वो अपना अधिकार लेना चाहते हैं कि जब तमाम इस देश के मंदिर मस्जिदों में जब कोई और कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है तो फिर बोध गया पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों है। तो वो चाहते हैं कि वो सरकार उनको वापस दे दे, लेकिन जो मनुवादी सरकार है उनके उस सब चीज़ों से ये साफ जाहिर होता है कि वो उनको वापस नहीं करना चाहती। तो मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहती हूँ कि 12 मई को महाबोधि महाविहार के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हो रहा है बोध गया में। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर जाइए और महाबोधि महाविहार को बचाने में अपना योगदान दीजिए। लेकिन पूनम जी, यदि हिंदू लोग महाबोधि महाविहार में पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों विरोध कर रहे हो उनका? देखिए, वहाँ पर पूजा पाठ चल रही है तो तथागत बुद्ध का सीधा सीधा अपमान है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कर्मकांड पाखंडवाद को नकार दिया था और वहाँ पर वो सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये तथागत बुद्ध का अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग नहीं चाहते कि, क्योंकि तथागत बुद्ध की वजह से ही इस देश की पहचान है। जब यहाँ से बाहर लोग विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए और यहाँ पर बुद्ध का अस्तित्व ही खत्म करने में लगे हुए हैं। कहते हैं बुद्ध खुद 9वें अवतार हैं विष्णु के। नहीं, ये झूठ प्रचार किया जा रहा है। तथागत बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं है। ये तो ब्राह्मण जो हैं ये उनको ज़बरदस्ती बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सभी लोग ये जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने ना तो ईश्वर आत्मा परमात्मा को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें सिर्फ पाखंड है और जिससे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन महाविहार के आसपास तो बहुत सारे मंदिर बन गए हैं अब, जहाँ पूजा पाठ होती है। देखिए, ये तो षड्यंत्रों के तहत किया जा रहा है ताकि लोग उन सारी चीज़ों को भूल जाए और मंदिरों को ही आप देखिए, अगर इतिहास को अगर आप देखोगे कि जब पुष्यमित्र शुंग ने जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी थी तो जितने भी बौद्ध विहार थे उनको सभी को मंदिरों में तब्दील कर दिया था। और आज भी ये वही काम कर रहे हैं कि आप देखिए अयोध्या में देखिए, जो साकेत नगरी कभी हुआ करती थी जहाँ पर तथागत बुद्ध भी आए थे, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, ये मैंने किताबों में पढ़ी हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भाई भारत सरकार से जाके पूछे कि आपने किताब क्यों छापी है। वो अपनी आस्था मानने लगे ना वहाँ पर। तो बुद्ध को कैसे आस्था का वो मान सकते हैं? जब पूजा पाठ कर्म कांड आप लोग कर रहे हो और तथागत बुद्ध इसको नकारते हैं तो आप कैसे उसमें आस्था दिखा सकते हो? कह रहे हैं ये हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है जो वो बौद्ध धर्म है। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप पढ़िए तो सही, तथागत बुद्ध को आप पढ़िए कि आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक पूजा पाठ का उन्होंने खंडन कर दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो विष्णु का 9वां अवतार है? आप कैसे कह सकते हो कि भाई हमारी आस्था तथागत बुद्ध में? ये तो इससे साफ जाहिर है कि वो उसको भी हथियाना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार को, और उसे मंदिर में तब्दील करना चाहते हैं। क्या बौद्ध कमज़ोर हो गए हैं जो वो कब्जा कर रहे हैं आपकी विरासत पर? नहीं नहीं, बहुत कमज़ोर नहीं हुए हैं। आप देखिए कि पूरे देश से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग जा रहे हैं। और अभी 12 मई को एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है और उसमें भी लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कानूनी तौर पर उनको अधिकार मिला हुआ है बौद्धिस्ट टेम्पल में। लेकिन देखिए, ये जो कानून की बात आप कर रहे हो ये 1950 से पहले का था, लेकिन जब 1950 के बाद जब संविधान लागू हो गया तो उससे पहले जितने भी कानून थे, जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर इन्होंने क्यों नहीं उसको ख़त्म किया? संविधान के अकॉर्डिंग जब ये देश चल रहा है तो आप उन सारी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, लेकिन वो उन्होंने ख़त्म नहीं किया। लेकिन जब चुनाव आते हैं बिहार में तभी आप जो आंदोलन करने चले आते हैं। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अधिकारों को, अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए वो एकजुट भी होते हैं। मोदी जी देश देश जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो वो तो काफ़ी प्रचार कर रहे हैं बौद्ध का, और यहाँ पर उनका अस्तित्व खत्म करने में लगे हुए हैं। भले ही आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन आप देखिए तो भारत में आप क्या कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस तथागत बुद्ध का आप नाम लेते हो विदेशों में, वहाँ उनकी तारीफ करते हो और यहाँ उन्हें ख़त्म करने की, उन्हें ज़मीन में दफन करने की बात कर रहे हो। तो ऐसे नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला, आप उस पर काम भी कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चंदे का लड़ाई हो सकती है, विदेशी चंदा जो मिलता है देश देश से। जी बिल्कुल, फंडिंग की बात हो सकती है, क्योंकि विदेश से बहुत सारा पैसा यहाँ पर आता है जिसको ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं। लेकिन अगर वो पैसा जो है, अगर सभी लोग हमारी कम्युनिटी के यानी बौद्ध भिक्खु वहाँ पर बन जाते हैं मेंबर, तो वो फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगाएंगे। तो इन्हीं को यही खतरा है कि कहीं वो जो पैसा है वो धर्म का प्रचार प्रसार ना हो जाए, और अगर धर्म का प्रचार प्रसार हो गया तो फिर इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इस देश से अंधविश्वास और पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन देश में तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, राम राज्य की बात होती है, क्या सफलता मिलेगी आपको?
देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। यहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, कोई हिंदू ही नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ मुस्लिम भी, जैन भी, सिख भी, बौद्ध भी, सभी लोग रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो ये किसी भी कीमत पर नहीं बन सकता। जैसे बाबा साहेब ने भी कहा था कि हिंदू जो है वो समता समानता के लिए वो एक खतरा है और किसी भी कीमत पर इसको रोकना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र के किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, भले ही आप संविधान लिख लीजिए, भले ही आप जाकर प्रचार कर लीजिए। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो गई या और संगठन है, बहुत भिक्खू हैं, क्या वो कुछ काम ठीक से नहीं कर पाए 75 साल के दौरान जो उनसे हाथ से विरासत जाती दिख रही है? देखिए, अपने अपने लेवल पर सभी लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और क्योंकि अगर काम नहीं करते तो भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाकर ये नहीं कहते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। काम तो हो रहा है, लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति के तहत ये हमारे तो नहीं हो रहा है फिर आपका? नहीं, हिंदूकरण कोई नहीं किया जा रहा। जो भी तथागत बुद्ध को पढ़ लेगा, जो भी बाबा साहेब को पढ़ लेगा, तो देखिए इन सब चीज़ों से वो खुद ब खुद दूर हो जाएगा। वो अपने आप को हिंदू ही नहीं कहेगा, पहली बात तो बौद्ध भिक्षु क्या काम नहीं कर रहे हैं क्या? जो आपका मंदिर छिन रहा है, विरासत छिन रही है? नहीं, बौद्ध भिक्खु तो काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कि पावर में कौन लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं। सत्ता किसके पास है? जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास पावर होती है, वो कुछ भी, उसी के धर्म का प्रचार प्रसार भी होता है, जिसके पास पावर होती है। अब आप देखिए कि कौन से धर्म के लोग सत्ता पर काबिज है, तो वो अपना धर्म ही फैलाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारे लोग सत्ता में आ गए, आप देखिए कि इस देश की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। यदि खाली नहीं करते हैं वो आपके बौद्ध विहार को, फिर क्या करोगे? खाली नहीं करते तो आंदोलन तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। आप देखिए कि इस देश में बहुत ही बड़ा जन आंदोलन होगा, जिससे मनुवादी सरकार खुद ब खुद घुटने टेक देगी। भारत के अंदर महिलाओं के लिए पुनर्विवाह की व्यवस्था माता ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने शुरू की। विधवा विवाह, शिक्षा, है ना, दुनिया भर की ऐसी व्यवस्थाएं। और तो और अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोले। जब प्लेग की बीमारी आई थी, जब माता सावित्रीबाई फुले जिस प्लेग की बीमारी से परिनिर्वाण प्राप्त किया था, उस समय भी अनगिनत लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो लोग उस समय शासक होते, सोचिए एक तस्वीर बदल कर रख देते। और आज भी अगर उनके अनुयायी शासन में आ जाएं, सत्ता में अगर आ जाएं, आज भी तस्वीर बदल के रख देंगे। तो ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। बिल्कुल अपील करते हैं। पर बनाएगा कौन जब सिनेमा घर में नहीं लगेगी? अरे गजेंद्र भाई, हम भी फिल्म दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, चिंता ना करें। अभी स्टूडियो तैयार हो रहे हैं, फिल्में बनेंगी। बेशक पीवीआर पे न जाए, अरे आपके चैनल पे चलेगी यार, क्यों परेशान होते हो आप? That journalists should be exempted. Yes. And all the laws in the world globally with regards to digital privacy protection excludes journalists, keeping in mind freedom of press. The Indian government, probably the Indian Act, is the only act in the world right now which has been passed, not notified, which does not exempt the journalists. So that is the problem. That is what I would want, and my appeal was in my initial statement that you all should be raising this and prioritizing this because it is about your freedoms. Sorry, just last question. We all have to catch flights, and lady at the back.